नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भाट और हम कह रहे हैं दिवाली स्वाद वाली। जी हाँ, दिवाली और स्वाद का तो बहुत लंबा नाता है। दिवाली तो वो मौका होता है साल का जब हम छक्के खाते हैं, एक से एक चीज़ें बनती हैं, एक से एक मिठाइयाँ बनती हैं, एक से एक नमकीन बनता है और खाने पीने का समा बनता है। लेकिन अब जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जीते हैं, जिस तरह के टाइम में हम चल रहे हैं, थोड़ा खान पान का ध्यान भी रखना पड़ता है। आप कहेंगे जनाब साल में एक तो मौका आता है खाने पीने का, उसमें भी आप अगर पाबंदी लगा देंगे तो कैसे चलेगा। जी नहीं, पाबंदी लगाने की तो कोई बात ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि आप खूब खाएं, जमकर खाएं, एक से एक चीज़ें खाएं, लेकिन स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल तो होना चाहिए, क्योंकि भाई समय थोड़ा अलग है, लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है। वैसे भी एक महामारी से गुजरे हैं, अभी भी पूरी तरह से खत्म हुई नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम आगे की कई और दिवालियाँ अच्छा, स्वस्थ और तंदुरुस्त तरीके से, जिसे कहते हैं, मना सकते हो। दिवाली के बाद भी तो भाई काम करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो आज भी हल्के फुल्के तरीके से यही देखने की कोशिश होगी, यही समझने की कोशिश होगी कि दिवाली के स्वादिष्ट व्यंजनों का ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद कैसे लिया जाए, सेहत का भी ध्यान कैसे रखा जाए। क्या ये स्वादिष्ट व्यंजन किसी सेहतमंद तरीके से बन सकते हैं, क्या थोड़ा ट्वीक कर देने से कुछ फ़र्क पड़ जाता है, और अगर चलिए हो भी गया ढेर सारा तो फिर डिटॉक्स कैसे करेंगे, कैसे अपने शरीर को थोड़ा क्लीन कर लेंगे, इसकी क्या कोई पर्टिकुलर विधि है, क्या कोई खास चीज़ें हैं जो खाने से फ़र्क पड़ जाएगा। ये सारी बातें आज होने जा रही है और इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को भी बुलाया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मास्टर शेफ पंकज भदौरिया, डाइटिशियन अलका गंगवानी और न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक। आप तीनों का ही इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैंने जैसा कहा, मैं आप तीनों से निवेदन करूंगा कि बातचीत बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में होने वाली है, कोई ऐसा बहुत ही टिपिकल सीरियस मैटर है नहीं, और उसी अंदाज में हम बातचीत को ले जाएंगे और शायद दर्शकों को भी वही पसंद आएगा। राइट, तो शुरुआत करते हैं। सांची, मैं पहले आपसे ही शुरुआत कर लेता हूँ। सबसे पहले तो बहुत अच्छा आपका ड्रेसअप है, बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम है, बहुत सुंदर लग रही हैं आप, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। दिवाली अभी से नजर आ रही है और रौनक। किस तरीके से आप अपनी दिवाली को प्लान करती हैं, किस तरीके से आप क्या क्या खाना पीना छोड़ देती हैं, या फिर बहुत कॉशियस होके खाती हैं, या जम के खाती हैं लेकिन उसके बाद सब डिटॉक्स में सही हो जाता है मामला? दिवाली के दिन तो विपिन जी जम के खाती हूँ, क्योंकि दिवाली है, साल में एक बार आता है, तो डेफिनेटली स्वीट्स भी जम के खाती हूँ। त्योहार का जो भी बनता है खाना सारा जम के खाती हूँ। सो आई गो ऑल आउट इन ईटिंग दैट। बट यस, थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं कि दिवाली के पहले ध्यान रखती हूँ कि मैं कार्ब्स थोड़ा सा कम खाऊं, प्रिपेयर करूँ अपने बॉडी को दिवाली के लिए। जैसे ही सेम जैसे हम डिटॉक्स करते हैं दिवाली के बाद, थोड़ा दिवाली के पहले भी अब ध्यान रखिए, एक दो दिन पहले थोड़ा सा लाइट खाना खाइए, ज्यादा वेजिटेबल्स, सूप्स हो गया, स्टूज हो गया, जैसे दाल वाल ज्यादा हो गया, सब्जी ज्यादा होगी, थोड़े से राइस और रोटी थोड़ा सा कम खा लीजिए, और स्वीट्स थोड़ा अवॉइड कीजिए पहले, क्योंकि दिवाली के पहले दिन भी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली के बाद भी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो 3 दिन दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो 3 दिन अगर आपको पता है खाना खाना है तो उसके एक हफ्ते पहले थोड़ा सा लाइट चाहिए, थोड़ा सा डिटॉक्स तभी भी कर लीजिए। तो दैट इज वन थिंग आई डू। और दिवाली के दिन डेफिनेटली ऐसे नहीं कि मैं पूरा दिन मिठाई खा रही हूँ, मैं कॉशियसली 2 बार खाऊंगी उसको, दोपहर में और शाम में, या किसके घर पे जाना है पता है तो वहां खाऊंगी, तो थोड़ा घर पे कम खाऊंगी। और सबसे ज्यादा मैं ध्यान रखती हूँ कि जितना हो सकता है उतना आप घर पे बनाइए मिठाई। बट हाँ, जैसे सबके लाइफस्टाइल जैसे है, अभी आपको बाहर से खरीदते हो मिठाई, लेकिन आजकल बाहर भी आपको इतनी हेल्दी मिठाइयाँ मिलती है। 3 चीजों का ध्यान रखिए जब आप मिठाई खरीद रहे हो तो। एक तो प्योर घी में बनी होनी चाहिए, साल में एक बार खरीद रहे हो और साल में एक बार खा रहे हो तो प्लीज घी में खाइए, इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू। घी में बना हुआ स्वीट्स खरीदिए, जितना हो सकता है उतना नट्स से बनी हुई और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ ज्यादा खाइए। जैसे आटे वाटे कम हो, जैसे ग्लूटेन कम हो, ग्लूटेन फ्री मिठाई हो, वो ध्यान रखिए। तो प्रोटीन और फैट भी होना चाहिए, और स्वीट उसमें शुगर फ्री हो तो बेस्ट है। अगर जैगरी यूज की हुई है, हनी यूज की है, सबसे बेस्ट होती है कि डेट, अगर डेट से बना हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ नट्स और ड्राई फ्रूट से बने हुए, क्योंकि उसमें फ्रूट्स और नट्स और ड्राई का उनका खुद का स्वीटनेस तो आप खर्चा थोड़ा ज्यादा करवाएंगी, तो इस समय जो भी सब देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ जी, पर्स ढीला करना पड़ेगा। जो सांची जी बता रही हैं, ड्राई फ्रूट डेट्स इससे नीचे आ नहीं रही है, शुद्ध घी की बात हो रही नहीं, लेकिन आपकी सेहत के लिए थोड़ा खर्चा भी जरूरी है। नहीं, और ये मुझे ठीक लगा आपका जो ये कहना है, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप 2-3 दिन पहले थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दीजिए, ताकि दिवाली के दिन मतलब आपको फिर खुद को रोकना ना पड़े। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप थोड़ा हल्का रखिए 2-3 दिन पहले से ही खुद को। राइट, लेकिन यहाँ पर
अलका जी, एक सवाल हमारे दर्शक और पूछ रहे हैं, क्योंकि लाइव बहुत सारे लोग देखते हैं, लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, कि दिवाली के दिन खुद को रोकना ही क्यों, क्या रोकना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल रोकना ज़रूरी नहीं है। दिवाली बहुत हमारा फेस्टिवल है, हमें खूब अच्छे से सेलिब्रेट करना है एंड हमें ज़रूर अपने लिए अच्छे से अच्छा खाना भी खाना चाहिए और डेजर्ट्स भी ज़रूर खाने चाहिए। बट येस, कोई बहुत फ्यू प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं रादर देन कि हम ना खाएं। और आप अपने जो मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि मैदे से बनी हुई मिठाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए। जो फ्राइड होती हैं, जैसे गुलाब जामुन हैं, जलेबीज़ हैं, ये डीप फ्राइड होती हैं, मैदा से बनी हुई होती हैं। इससे बेटर ग्लूटेन फ्री भी रहता है और बेस्ट होता है अगर आप होममेड घर पे अपनी मिठाई बनाएं या डेजर्ट्स बना लें, खीर बना लें। और बेस्ट शुगर ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करें, जैसे इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर आप देसी खांड यूज़ करें, कोकोनट शुगर यूज़ करें, डेट्स यूज़ करें नेचुरली उसको स्वीट करने के लिए। तो आपका पूरा चेक रहता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी इंडल्ज नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। और आप फ्राइड फूड अवॉइड करिए, रादर थोड़ा सा आप ग्रिल या रोस्टेड उसमें रहेंगे तो वो और अच्छा रहेगा। बट दिवाली है, सेलिब्रेशंस तो करेंगे ही। और माइंडफुल ईटिंग करने से फ़ायदा बहुत रहता है, क्योंकि जब हम मिठाई वगैरह खाते हैं तो अगर एक पीस भी खाएं या पूरा, टेस्ट तो सेम ही रहता है। तो हमें अपना पोर्शन साइज ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए, ओवर इंडल्ज नहीं करना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है कि आप देखिए, पर वही होता है, जुबान जो है ना, मतलब आप कह रहे हैं कि एक का आधा कर लीजिए, और यह होता है कि एक का दो है और कभी कभी तो तीन भी हो जाता है, और कुछ लोग तो उससे भी ऊपर चले जाते हैं। वेल, चलिए उस पर भी बात करते हैं। यहाँ पर अब पंकज जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सांची ने भी बोला और अलका भी बोल रही हैं, तो अब मिठाई भी खाएंगे और भी 10 तरह के पकवान बनते हैं। अब मैं तो ये भी देखा, बहुत सारे लोग ये सब भी खाते हैं, उसके ऊपर खाना भी खा लेते हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं कि यही चीज़ें जो हम दिवाली पे कंज्यूम करते हैं, मिठाइयाँ हो गई और पकवान हो गए, इनका कोई हेल्दी वे ऑफ प्रिपरेशन होता हो? थोड़ा बहुत आइडिया दिया दोनों लोगों ने, लेकिन कोई ऐसे डिशेस जो मतलब स्वाद वैसा ही दें, मज़ा वो ही दें, लेकिन हेल्दी हो। बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। आप देखिए ना, कितने सारे ऐसे डिजर्ट्स, कितनी सारी ऐसी स्वीट्स होती हैं जिनमें आप शुगर की जगह बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे डेट्स की बात उठी, खजूर कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है जितना आप उसे बना रहे हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल स्वीटनर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल संदेश लीजिए, संदेश केवल चीनी से ही नहीं बनता है, वो गुड़ से भी बनता है। क्या आप जानते हैं कि जो रसगुल्ले हैं वो केवल चीनी की चाशनी में नहीं, गुड़ की चाशनी में भी पकते हैं और ज़्यादा डिलिशियस लगते हैं, क्योंकि उनमें एक बहुत अच्छा सा अर्थी फ्लेवर होता है। अब रसगुल्ले में क्या है, गुड़ की चाशनी जिसमें गुड़ चीनी से कम पड़ता है, और साथ ही साथ में मिल्क। एंड एज सजेस्टेड बाय अलका एंड सांची कि मिल्क बेस्ड आप मिठाइयाँ अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ना, और नट बेस्ड, और ज़रूरी नहीं कि आप काजू कतली खाएं, मूंगफली की कतली भी उतनी ही डिलिशियस बनती है जितनी कि काजू की कतली की बनती है। एंड हम लोग का तो काम ही होता है आप लोग के साथ, सबके साथ रेसिपीज शेयर करते रहना। सो वी कीप शेयरिंग अ लॉट ऑफ रेसिपीज लाइक दिस ऑन आवर सोशल मीडिया ऑल्सो। आप कि मूंगफली की आप कैसे कतली बना सकते हैं, ये एकदम वो हलवाई स्टाइल रबड़ी जिसमें दूध तो बहुत सारा है लेकिन चीनी बहुत ही कम पड़ती है। तो वो क्या करती है, आपकी जो एक स्वीट के लिए जो वो होती है ना, फीलिंग होती है, एक अर्ज होती है, उसको भी साथिएट करती है, मन को भी खुश रखती है, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं कैलोरीज का भी ध्यान रखती है। तो मैं जो फॉलो करती हूँ ना वो बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है भाई, मैं तो अपने आप को सर्टिफाइड एक मीठा खोर कहती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं मिठाई खा रही हूँ तो उसकी जगह मैं कोई ना कोई चीज़ अपनी डाइट से आउट कर दूंगी। जैसे कि रोटी नहीं खाऊंगी या राइस नहीं खाऊंगी, पूड़ी अगर 4 बनती है तो 4 की जगह मैं 1 जरूर खा लूंगी, कि मन भी तो खुश होना चाहिए ना। दिवाली वही बात है ना, साल में तो एक ही बार आ रही है। जी। लेकिन अगर कोई चीज इन कर रहे हैं तो उसकी जगह कोई चीज आउट कर दो। लेकिन 2 रसगुल्ले खाऊंगी लेकिन निचोड़ के खा लूंगी ताकि मन भी भर जाए और संतुष्टि भी मिल जाए थोड़ा सा। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन ऑफ इन एंड आउट
राइट। तो अगर आप उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेते हैं वो भी अच्छा है। बिल्कुल। इंग्रेडिएंट्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जैसे सजेस्ट किया गया कि नट बेस्ड या मिल्क बेस्ड ज्यादा रखें, फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए ना। किसने कहा केवल आपको, देखिए फ्रूट्स क्या करते हैं ना, फ्रूट्स आपको एक स्वीटनेस भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गोलगप्पे खाते हैं, पानी पूरी, राइट, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ प्लेन एंड सिंपल वाटर, अगर आप फ्रूटी पानी बनाएं उसका, कि जैसे कि अमरूद के रस में थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च डाल के वो सर्व करें ना गोलगप्पे के साथ, जी जी। तो ना केवल एक स्वीटनेस का जो अर्ज है वो सेटिस्फाई होगा, एक कुछ नई डिश भी हो जाएगी। गोलगप्पे में आप आलू भरने की जगह अनार के दाने स्टफ कीजिए और उसके साथ ये फ्रूटी पानी सर्व कीजिए, अलग अलग वैरायटी के फ्रूटी पानी बनाइए, देखिए कैसे हिट हो जाएंगे आप भी और आपकी सारी डिशेस। क्या बात है, नहीं आप बिल्कुल जस्ट अ मैटर ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग। आपने समय बांध दिया, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन अगर आप करेक्ट कर लेना तो बहुत कुछ हो सकता है, अच्छे सब्स्टिट्यूशन। और मुझे आपकी ये सलाह बहुत अच्छी लगी, जैसा मैंने कहा कि कई लोग खाना भी खाते हैं फिर मिठाइयाँ भी खाते हैं, तो छोड़ दीजिए ना उस दिन खाना, अच्छी बात है, कम खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए जी भर के मिठाइयाँ, और क्या वो भी ठीक है कि थोड़ा पोर्शन ऐसा सब्स्टिट्यूट अच्छे और थोड़ी हेल्दी मिठाइयाँ खाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैं कुछ और चीज़ें आपसे अभी जानना चाहूँगा। सांची ये बताइए, इन सारी चीज़ों के बीच एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लिक्विड, उसका कितना इंपॉर्टेंस है? मैं देखता हूं बहुत सारे लोग थ्रू आउट द डे लिक्विड को छोड़ देते हैं, पानी भी कंज्यूम नहीं कर रहे, कोई ऐसा जूस, वैसे दिवाली पे कोई जूस पिलाता नहीं है, पर क्या हम अपनी जैसे अभी मैडम ही बोल रही थी, तो क्या जूस ही रख लें? वो भी तो मीठे होते हैं, फलों के बने होते हैं। जूस तो बिल्कुल नहीं विपिन जी, जूस तो हम कभी सजेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज फाइबर होना चाहिए। जैसे फ्रूट आप खा रहे हो तो इट्स बेटर, बट मिठाई खा रहे हैं तो फ्रूट का तो कोई जरूरत है नहीं, बट जूस तो बिल्कुल नहीं। उसके बदले में आप हल्दी का दूध पी लीजिए, उस दिन तो बनता ही है, जैसे हल्दी के दूध पी लीजिए, या तो आप पूरे दिन गर्म पानी पीते रहिए मिठाइयों के बीच में, तो वो भी बेटर होता है कि आपका जो ऑयली और आपका जो स्वीटनेस है वो फ्लश आउट होता रहेगा टाइम टू टाइम। ग्रीन टी जरूर पी लेना, आप ग्रीन टी पीते रहिए, ब्लैक कॉफी पीते रहिए, जो भी मतलब दूध का जो वो है ड्रिंक है, एक बार पी लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत सारे कार्ब्स आ जाते हैं उसमें, बट थ्रू आउट द डे पानी ज्यादा पिए। ऐसे भी स्वीट खाते हैं तो प्यास तो ज्यादा लगती है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं, बट पानी ज्यादा पीना चाहिए व्हेन यू हैव स्वीट, इट बिकम्स बेटर टू डाइजेस्ट। हाँ जी, क्योंकि लिक्विड की कभी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग शिकायत भी करते हैं। चाय और कॉफी, हाँ, बिकॉज आप स्वीट भी ले रहे हो तो चाय और कॉफी उस दिन अगर आप बिल्कुल अवॉइड करोगे, जैसे आप बोल रहे थे कि खाना थोड़ा कम खा लीजिए, लेकिन चाय और कॉफी तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप इतना सारा स्वीट ऑलरेडी ले रहे हो, क्योंकि उसमें भी शक्कर, दूध सब कुछ आ जाता है, बहुत हाई कार्ब हो जाता है। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने कि सांची कह रही है जूसेस को अवॉइड करना है, लिक्विड्स में सिर्फ पानी है वो ज्यादा आपको कंज्यूम करना है, चाय कॉफी जैसी चीजें नहीं कंज्यूम करनी है, और अगर आप फल खा रहे हैं तो फिर पूरा फल खाइए, क्योंकि वो जो फाइबर वाला कंटेंट वाली जो बात है वो उसमें आ जाएगी। तो अलका, यहाँ पर अब ऐसा है कि अब हो सकता है कि हम तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी करें, लेकिन कई बार आप कहीं मिलने जाते हैं, कहीं और जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आउटसाइड आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं रहता कि वो कैसी बनी है, किस तरीके की बनी है, आप पूछ भी नहीं सकते कि ये वैसी ही है जैसी है या शुद्ध घी की बनी है। वहाँ पे क्या फिर आप थोड़ा अवॉइड कर दें तो बेटर है, फिर आप वही जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं यही मुझे खाना है, उतने ही पोर्शन को या उसी तरह की क्वालिटी को मेंटेन करें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप पार्टीज़ में जा रहे हैं तो बेस्ट है आप कुछ अपने घर से मिनी मील लेके जाइए। ये एक बहुत सिंपल ट्रिक है, क्योंकि ये एक आपका ओवर इंडल्जेंस, जब भी हम कहीं जाते हैं गेट टुगेदर्स में, पार्टीज़ में, और अगर हम बिल्कुल हंग्री जाते हैं तो हम सब कुछ खा लेते हैं जो भी हमारे सामने आता है। और अगर आप घर से कुछ खाकर गए हुए हैं, अच्छा, मुझे ओके आप कह रहे हैं कि खा के जाइए, मुझे लगा आप कह रहे हैं छोटी सी मिनी मील लेके जाइए। मैंने कहा वो तो सामने वाले बुरा मान जाएंगे कि ये क्या है। ओके, गॉट योर पॉइंट, थोड़ा खा के जाना है, बुरा मानेंगे। आपके पास, आप अगर खा के जाएंगे, आपके पास हेल्दी ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के ऑप्शंस होंगे, आप बहुत जस्टिफाइड रहेंगे अपनी माइंडफुल ईटिंग करने में। वरना तो जब भूख लगेगी तो सब कुछ ही खाएंगे और कोई कंट्रोल भी नहीं रहेगा, ना पोर्शन साइजेस पे। ओवर इंडल्जेंस ज़रूर हो जाएगी अगर आप बिल्कुल हंग्री पार्टी में जाते हैं। और पानी का भी इंटेक बहुत ज़रूरी है। पानी लिक्विड से हमारे ना पेट भी भरा रहता है, तो आप पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए। जब आप हाइड्रेटेड होते हैं तो आप सेशिएटेड भी होते हैं, आपको भूख भी कम लगती है।
तो वाटर इनटेक बहुत अच्छे से मेंटेन्ड होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, अच्छी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, लेकिन अच्छी ट्रिक्स हैं, हल्का सा पेट को फिल रखे, ये भी बात सही है। कई बार आप ना लंबा गैप दे दें, भूख लग जाए तो आप फिर वही है कि सामने मिठाइयाँ हैं, सामने नमकीन है, गुजिया है, शक्कर पारे, तो आप उसी से ना पेट भरेंगे और क्या खाएंगे। तो थोड़ा बहुत पेट को भर के रखेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको खाने की वो नहीं होगी कि मुझे अभी इतना खाना है या ज़्यादा खाना है। तो चलिए एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा और चीज़ों को समझते हैं। क्या कुछ अच्छी और बुरी मिठाइयाँ भी होती हैं, क्या कुछ अच्छा और बुरा नमकीन भी होता है, उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर खा ही लिया, हाथ रुका ही नहीं, तो फिर दिवाली के बाद पोस्ट दिवाली डिटॉक्स के क्या तरीके हैं, ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दिवाली स्वाद वाली, आज यही है हमारी चर्चा का विषय। आप दिवाली खूब धूमधाम से मनाएं, खूब खाएं पिएं, लेकिन अपने स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखें। ब्रेक से पहले काफी अच्छी बात हुई, हमारी तीनों गेस्ट एक से एक टिप्स आपको यहाँ पर दे रही हैं, अच्छे अच्छे तरीके बता रही हैं। सो यहाँ पर पंकज जी एक बात बताइए कि क्या देयर इज समथिंग लाइक कि कोई अच्छी मिठाई और कोई बुरी मिठाई भी होती है? बहुत सारे लोग अभी मुझे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, अच्छी मिठाई बुरी मिठाई पे डिपेंड करता है कि मिठाई के इंग्रेडिएंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल आप बालूशाही खा रहे हैं, अब बालूशाही डीप फ्राइड होती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस घी या किस तेल में तली गई है। अगर वो रीयूज्ड वनस्पति फैट है, आप सोच सकते हैं कि वो कितनी हानिकारक हो सकती है आपके सेहत के लिए। बट अगेन इफ इट इज समथिंग दैट इज बीन मेड इन प्योर घी एंड जस्ट सिंगल फ्राइड, क्योंकि प्योर घी ज़्यादा आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, उसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, तो बहुत जल्दी उड़ भी जाता है। इसलिए प्योर घी एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसे बहुत ज़्यादा रिपीटेडली यूज नहीं किया जा सकता। सो व्हाट टाइप ऑफ फैट इज बीइंग यूज्ड, what type of sugar is being used, जैसे कहा गया कि प्योर वाइट शुगर की जगह आपने उसको अगर हेल्दियर सब्सटीट्यूट से रिप्लेस कर दिया, इट इज अ बेटर थिंग। तो हेल्दी मिठाई कौन सी होती है, अनहेल्दी मिठाई कौन सी होती है, बहुत डिपेंड करेगा कि अगर आप वही बालूशाही एक बढ़िया देसी घी की बनी हुई खा रहे हैं तो वो आपको कम नुकसान करेगी बनस्पति के, कि अगर आप वो रीफ्राइड ऑयल वाली वनस्पति घी वाली बालूशाही खा रहे हैं। सिमिलरली फॉर ऑल योर अदर इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो होती है फैट, क्योंकि जहां आपने फैट को एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट किया, वो गुड फैट से बैड फैट में बदलने में उसको देर नहीं लगती है। Right. तो आपका जो फैट मीडियम है वो इंपॉर्टेंट होता है। शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड इफ यू आर गेटिंग गुड शुगर सब्सटीट्यूट्स, ये बात तो अभी तक हम लोग सब लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर कहीं ना वही लगता है कि साल में एक बार दिवाली आ रही है और चीनी की मिठाई भी नहीं खाई तो क्या फायदा हुआ। तो अगेन इफ यू कैन सब्सटीट्यूट शुगर विद समथिंग दैट टेस्ट्स वेरी सिमिलर, है ना, तो ऐसे आजकल बहुत शुगर सब्सटीट्यूट्स भी आ चुके हैं मार्केट में, और जैसे कि स्टीविया आ चुका है, मॉन्क फ्रूट का शुगर सब्सटीट्यूट आता है। आई पर्सनली ट्राइड मॉन्क फ्रूट का शुगर सब्सटीट्यूट विच टेस्ट्स एग्जैक्टली लाइक शुगर, you know, and so we have dietitians on our panel who will be able to help us out better, but these are things that I've tried and I've tried making mithai with it. क्या बात मैंने है? मिल्क पाउडर्स के साथ बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई हैं, उनको शेयर किया है। तो मिल्क पाउडर्स जो मुझे मालूम है कि प्योर मिल रहे हैं मुझे, राइट, एंड फॉर दीज रेसिपीज आई एम यूजिंग वेरी लिटिल शुगर एंड आई एम एडिंग माई ओन देसी घी घर का। तो आई नो फॉर अ श्योरिटी कि ये बहुत इजी टू डू है, घर में बनाना इसे बहुत आसान है, मुझे स्वाद भी मिल रहा है, मुझे सेहत भी मिल रही है, मेरा मन भी भर जाता है। बिल्कुल, तो दिवाली पे तो आपके यहीं आना पड़ेगा फिर पंकज जी, क्योंकि ये इतना अच्छा तो शायद हम खुद प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे, तो इनविटेशन हम खुद ही ले लेते हैं आपके घर पे आने का। ठीक है, आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, बट बिलीव मी इतनी आसान चीजें होती है कि कोई भी घर में नहीं बना। नहीं, बिल्कुल आपके चैनल पे हम देखते ही हैं, बहुत सिंपल और इजी रेसिपीज होती हैं, पर फिर भी आपके हाथ की तो बात अलग होगी। अब सांची जी क्विकली हमें ये बताइए कि चलिए अब देखिए कितना भी हाथ रोकें और कितनी भी कोशिश करें, एकदम एग्जैक्टली वैसा कर पाते नहीं है, और फिर मिक्स भी हो जाती हैं चीजें। अपने घर की मिठाई आपने हाथ के बना के खा भी ली, कहीं और गए बाजार की हो गई, ये वो तमाम चीजें। अब ये सब हो गया, डिटॉक्स कैसे किया जाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने विपिन जी। तो जब हम स्वीट्स खाते हैं दिवाली पे, देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन व्हिच कम्स इन द बॉडी में सूजन हो जाती है। बहुत सारी स्वीट्स खाने तो दिवाली में अवॉइड नहीं कर सकते। उसके अलावा बाहर की मिठाई खाने की वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स भी अंदर आते हैं, और ऊपर से दिवाली है तो फटाखे
चलते रहते हैं हर जगह, दुआ बहुत सारा हम लोग अंदर ले लेते हैं तो टॉक्सिन्स बोलते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन्फ्लेमेशन को घटाएं इन नेक्स्ट 1 वीक और आपके टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करें। इसके लिए नेक्स्ट डे, दिवाली आपकी खत्म हो गई, नेक्स्ट डे उठ के आप सुबह सुबह, जैसे हमारे किचन में आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत होते हैं, हमारे स्पाइसेस, हमारे हर्ब्स बहुत सारे होते हैं, तो गर्म पानी में आपने हल्दी डाल दिया, जिंजर जूस डाल दिया, पेपर डाल दिया, नींबू डाल दिया, ये आपने सुबह सुबह पी लिया। फॉर नेक्स्ट 1 वीक आप ये पीने वाले। इसके अलावा आप नॉर्मल चाय और कॉफी के बदले में कश्मीरी कावा, जैसे सारे स्पाइसेस आपके उबाल के आपने कश्मीरी कावा जैसे वैसे वाली टी पी ली, जिसमें सिनेमन, क्लव, आपकी दालचीनी, ये सब डाल के उबाल के आपने ये वाला पी लिया, थोड़ा सा हनी डाल के, अगेन नो शुगर। तो नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए डेफिनेटली आप शुगर वगैरह अवॉइड करने वाले हो। उसके अलावा अगर आप उस दिन या नेक्स्ट 3 डेज के लिए कार्ब्स को थोड़ा कम रखिए, प्रोटीन को हाई रखिए चलेगा, और फैट को भी थोड़ा सा कम रखिए तो अच्छा रहेगा। जैसे प्रोटीन में आपके वेजिटेबल प्रोटीन हो गया, या आपका नॉनवेज प्रोटीन हो गया, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वो सारा आप नेक्स्ट डे ले सकते हो। सूप्स और सैलेड्स ज्यादा लीजिए, और फ्रूट्स भी 2-3 दिन के लिए अवॉइड कीजिए। हाई फ्रुक्टोज, अगेन इट इज फ्रूट शुगर, आप ब्लड शुगर लेवल को मत बढ़ाइए, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखिए। तो वेजिटेबल्स को ज्यादा कंज्यूम कीजिए, जैसे आपका राजमा हो गया, छोले हो गया, ये वाले दालों के साथ अगर आप सैलेड जैसे बनाते, या थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा चावल लेके आपने खा लिया, तो लो कार्ब रखिए नेक्स्ट डे। तो ऐसे आप डिटॉक्स कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 1 वीक। और इवनिंग्स में तो जैसे आपका लौकी और तुरई के स्टूज हो गए, लौकी और तुरई ये सब जो होते हैं उनको उबाल के आपने स्टू जैसे बनाया, टमाटर हो गया डाल के दाल जैसे बनाते हैं, वैसे थोड़ा सा दाल डाल के सूप जैसे बना के अपने बड़ा सा बोल ले लिया, थोड़ा सा पनीर ले लिया साइड में, या एक अंडा ले लिया, और क्यूकम्बर कैरेट का सैलेड ले लिया, तो आप ये सारे करके आप टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट कर सकते हो। बहुत सारे ठीक है, तो ये सारा गॉट योर पॉइंट मैम। क्विकली अलका, आप मुझे छोटा सा टिप दे दीजिए। काफी तो चीजें यहाँ पे बता दी सांची जी ने, लेकिन खासतौर पे जो डायबिटिक हैं और प्री डायबिटिक है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है इस समय देश में, उनके लिए कुछ खास प्रिकॉशन? यस, मैं एक बहुत सिंपल बात बोलूँगी। जैसे हम दिवाली से पहले हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, तो पोस्ट दिवाली वी मस्ट डू आवर बॉडी क्लेंजिंग, और उसका बेस्ट वे होता है सिंपल वे इज डिटॉक्सिफिकेशन। आप कुछ भी मत करिए, दिवाली के अगले दिन स्टार्ट योर डे विद द लेमन वाटर, क्योंकि आपकी बॉडी इतने एसिडिक मोड में होती है। दिवाली पे इतना फ्राइड होता है, सब कुछ लिया जाता है, लोग अल्कोहल लेते हैं, नॉनवेज बहुत कुछ खाते हैं, मीठा खाते हैं। तो जब आप अपना डे, अपना नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में अपना लेमन वाटर से स्टार्ट करिए, और सिंपल लाइट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे पपाया, जो डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत सेफ है, एप्पल, पपाया, उससे लेने से आपका बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाई होता है, क्योंकि इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो नेचुरली हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। लंच को भी बिल्कुल सॉफ्ट मील रखिए, यू कैन हैव अ बोल ऑफ वेजिटेबल दलिया और या खिचड़ी, एंड साथ में आप दही ले सकते हैं, विच इज़ अ नेचुरली अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक। और डिनर भी अपना लाइट रखिए, बोल ऑफ वेजिटेबल सूप और वेजिटेबल्स। जब हम वेजिटेबल्स ज़्यादा इंक्लूड करते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक्स भी नहीं होते, और ये डायबिटिक्स लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंसुलिन स्पाइक्स को प्रिवेंट करता है, और आपके शुगर लेवल स्टेबल रहते हैं। और नेचुरली वेजिटेबल्स में इतना कलर्स जो होते हैं, जो नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में पूरा प्योरली डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव अ गुड स्लीप ऑफ 6 to 7 आवर्स, क्योंकि दिवाली टाइम कार्ड पार्टीज और लोग बिल्कुल अपनी स्लीप को निगलेक्ट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। तो 30 to 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अ गुड स्लीप, अ डाइट विच इज गुड विद लिक्विड्स, और अपना व्हाट यू कॉल फ्रूट्स, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं, ये सब लेने से। ठीक है अलका जी, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन चूंकि लोगों की सेहत की बात थी इसलिए हम थोड़ा ओवर चले गए, बट इट्स ओके। आई होप कि आप तीनों ने ही जो बातें बताई, मुझे ही खैर इतनी अच्छी लगी हैं, तो दर्शकों को वो पसंद आई होंगी। लगातार उनके कमेंट्स और वो सारी चीज़ें आ रही थी, जो सवाल आए वो भी मैंने आप लोगों से पूछ लिए। एंड आई होप कि अगर इसमें से 50% चीज़ों का भी पालन हो जाता है तो दिवाली स्वाद वाली और साथ में सेहत वाली भी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, और आप तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे दर्शकों की तरफ से, और आपकी शुभकामनाएं मैं अपने दर्शकों को दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप इस कार्यक्रम में पधारे। नमस्कार।